दोस्तों नमस्कार। तो सीआरपीसी में आज हम जो नोट्स के लिए जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ ये है सेक्शन 51 से लेकर के 60A तक का। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 51 को। सेक्शन 51 कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी यदि वह जमानत का अधिकार नहीं रखता है या जमानत देने में असमर्थ है, तो उसकी तलाशी में प्राप्त सामान का सर्च मेमो तैयार किया जाएगा और उसकी जो एक रसीद है उस व्यक्ति को दी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि अगर स्त्री की तलाशी लेनी है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाएगी या किसी अन्य महिला के द्वारा उसकी शिष्टता का ध्यान में रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी। अब है सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या कहती है कि आक्रामक आयुधों को अभिग्रहण करने की शक्ति। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कब्जे में यदि कोई खतरनाक हथियार है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और उस हथियार को सीआरपीसी के अनुसार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जिस व्यक्ति के समक्ष पेश करना है को परिदत्त कर दिया जाएगा। जैसे अगर उसे कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा। अब है सेक्शन 53। सेक्शन 53 कहती है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवस्थाई द्वारा अभियुक्त का डॉक्टरी परीक्षण। ये जो सेक्शन है ऐसी सेक्शन अगली भी है सेक्शन 54, वो भी यही बात कहती है। तो इनके अंदर अंतर देखना है तो क्या है, ये जो सेक्शन है 53 ये साक्ष्य प्राप्ति हेतु है, ये जो डॉक्टरी परीक्षण है, लेकिन 54 वाला जो है वो कंपलसरी है, किसी व्यक्ति का डॉक्टरी परीक्षण करवाना जरूरी है। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने के बाद उसका डॉक्टरी परीक्षण करवाया जाएगा। डॉक्टरी परीक्षण के लिए कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का जो पुलिस अफसर प्रार्थना पत्र देगा तो उसका डॉक्टरी परीक्षण किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो डॉक्टरी परीक्षण के लिए मना कर रहा है तो उसके लिए उचित बल प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ भी दूसरी कंडीशन यही है कि अगर महिला की डॉक्टरी करवानी है तो महिला डॉक्टर द्वारा या उसकी निगरानी में की जाएगी। अब है 53A। 53A क्या कहती है कि रेप के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। जब किसी व्यक्ति को रेप या रेप के प्रयत्न के अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसका डॉक्टरी परीक्षण, इसमें भी सब इंस्पेक्टर रैंक है, एसआई रैंक के अधिकारी की प्रार्थना पर करवाया जाएगा। और वो क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है तो 16 किलोमीटर के एरिया में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा इसका मेडिकल करवाया जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसा परीक्षण करने वाला जो डॉक्टर है वो बिना विलंब के उसका डॉक्टरी परीक्षण करेगा तथा एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करेगा। पहला पॉइंट इसमें है कि अभियुक्त तथा उसे वहाँ लेके जाने वाले पुलिस अफसर का नाम व पता उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। दूसरा है उसमें अभियुक्त की एज क्या है वो भी मेंशन की जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर अभियुक्त के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान अगर हैं तो उसका विवरण उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। चौथा पॉइंट इसका ये कहता है कि डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त से के शरीर से जो सामग्री ली गई है उसका विवरण उसके अंदर दिया जाएगा। पांचवा इसका कहता है कि उचित ब्यौरे सहित तात्विक विशिष्टियाँ, मतलब कुछ और ज़रूरी हो तो वो विशिष्टि भी इसके अंदर की जाएगी। तीसरा पॉइंट इसका कहता है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण लिखे जाएंगे जिससे जो डॉक्टर निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि किस निष्कर्ष कैसे निकाला, उसके कारणों को भी संक्षेप में लिखा जाएगा। चौथा पॉइंट इसका कहता है कि परीक्षा किस टाइम शुरू हुई, डॉक्टरी परीक्षा, और किस टाइम संपन्न हुई, उसका टाइम भी इसमें मेंशन किया जाएगा। और पांचवा पॉइंट इसका कहता है कि डॉक्टर जो है उसका परीक्षण करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो बिना विलंब किए उसके केस से संबंधित आईओ को भेज देगा। और जो आईओ है वो धारा जो 173 अपनी सीआरपीसी की है उसके पॉइंट 5 के तहत उस दस्तावेजों के भाग के रूप में उस रिपोर्ट को क्या है, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब है सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का डॉक्टरी करवाने का अधिकार। अब हमने 53 भी पढ़ी थी, ये अब 54 आ गई। तो इसमें क्या है कि ये अधिकार है उस व्यक्ति का जो गिरफ्तार किया गया है, वो अपना डॉक्टरी परीक्षण करवा सकता है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी के तुरंत बाद केंद्रीय या राज्य सरकार में सेवारत
चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसकी एब्सेंस में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा उसकी डॉक्टरी परीक्षा की जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि परीक्षा करने वाला डॉक्टर ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें उसमें किसी प्रकार की क्षति या हिंसा के चिन्ह है या किस टाइम वो चिन्ह लगे उसका किसी प्रकार का अनुमान लगाने का उनका जो भी मापदंड है उसके अनुसार उसका समय अंकित करेगा। इसका अगला पॉइंट कहता है कि जो उपधारा 1 के अधीन की गई परीक्षा की एक कॉपी अभियुक्त को या उसके कहे अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी। अब है सेक्शन 54A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीआईपी से संबंधित। गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त यानी कि टीआईपी परेड। तो ये कौन करवाता है? थाने के एसएचओ की प्रार्थना पर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त परेड कराई जाती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि शिनाख्त करने वाला व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है तो टीआईपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होगी, वह उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। जो टीआईपी जो है एविडेंस एक्ट की धारा 9 के तहत मान्य है। अब है सेक्शन 55। सेक्शन 55 कहती है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को भेजता है तब क्या प्रक्रिया होगी। तो इसके अंदर क्या है कि जो थाने का अधिकारी है वो लिखित में आदेश देगा, वह जिस व्यक्ति को ऐसा आदेश दे रहा है उसे ये पढ़कर सुनाएगा। दूसरा कहता है कि यदि उपधारा 1 की जो अगर कंडीशन है उसमें धारा 41 के उपबंधों पर कोई प्रभाव ये सेक्शन नहीं डालेगी। अब है सेक्शन 55A। तो सेक्शन 55A क्या कहती है? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखना। ये जिम्मेदारी है आईओ की कि उसे खाना या फिर और उसकी स्वास्थ्य की ध्यान रखने की जिम्मेदारी आईओ की है। अब सेक्शन 56 कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या एसएचओ के सामने पेश करना। डॉक्टरी करने के बाद बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट या एसएचओ के सामने पेश किया जाएगा। अगर अपराध जमानतीय है तो एसएचओ जमानत ले लेगा, वरना उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। अब है सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 क्या कहती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। तो जो सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत मिले यात्रा रिमांड को छोड़कर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, और यदि ऐसा कोई पुलिस अफसर करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 342 आईपीसी की कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि सैदोष परिरोध से संबंधित है जो सेक्शन। अब है सेक्शन 58। सेक्शन 58 क्या कहती है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। थाने का जो एसएचओ है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो डीएम को या उसके निर्देश पर एसडीएम को बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट भेजेगा, चाहे उनकी जमानत ले ली गई हो या ना ली गई हो। अब है सेक्शन 59। 59 कहती है कि पकड़े गए व्यक्तियों को रिहा करना। तो इसमें क्या है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की रिहाई उसी के बंद पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया और अपनी मर्जी से छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। अब सेक्शन 60। सेक्शन 60 कहती है कि निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अफसर की हिरासत से भाग जाता है, अगर ऐसा करता है तो उसे भारत में कहीं भी जाकर के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि उपधारा 1 के साथ धारा 47 के उपबंध भी लागू होंगे। अब है सेक्शन 60A। सेक्शन 60A क्या कहती है कि गिरफ्तारी का सर्वदा संहिता के अनुसार ही किया जाना। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो गिरफ्तारी है या तो वो सीआरपीसी में जो उपबंध दिए हुए हैं गिरफ्तारी उनके अनुसार करो, या फिर उस समय प्रवर्तक अगर कोई और भी विधि है तो उसके अनुसार की जाएगी। इसके सिवाय गिरफ्तारी का और कोई प्रोसीजर यूज में नहीं लिया जाएगा। तो ये अपना चैप्टर सेक्शन 51 से 60A तक इतना था। धन्यवाद।